आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है कि ये जो प्रपोज्ड कमेटी की रिपोर्ट है जो कैबिनेट ने बनाई है कि आरबीए को ख़त्म किया जाए। आप जैसे जानते हैं कि जो आरबीए का मतलब है रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, इसमें सबसे ज़्यादा चिनाब खिता या चिनाब रीजन और कुछ अनडेवलप्ड जो पार्ट्स थे, एरियाज थे स्टेट के, यूटी के, वो आते थे। मगर अब प्रपोज्ड कमेटी पहले ही इस आरबीए को जो पहले 20% होता था उसको 10% कर दिया गया। उसके बाद अब हमने सुना है कि कैबिनेट सब कमेटी की प्रपोजल है जो गवर्नर साहब को भेजा गया है कि इसको टोटली खत्म किया जाए। ऐसा कोई भी मूव जो आरबीए को खत्म करने के खिलाफ करने के लिए उठाया जाएगा वो एक लॉन्ग सस्टेन्ड एजिटेशन स्ट्रगल हम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और आप समझ लिए आरबीए क्या था। आरबीए इसलिए क्योंकि जो ये चिनाब रीजन है ये सबसे इकोनॉमिकली, सोशो पॉलिटिकली सबसे बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर इनकी रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है कि रामबन, डोडा, किश्तवाड़, रियासी जो है सबसे पिछड़े इलाकों में आते हैं, बिल्कुल हिली एरिया में आते हैं। और फिर भी क्यों, क्या सरकार ने ऐसा कोई साइंटिफिक सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया? क्या यहां पर स्टेक होल्डर से बात की? क्या ऐसा कोई स्टेप, ऐसी कौन सी रिपोर्ट इनके पास आ गई? क्या यहां पर बेटर सिटीज की तरह रोड हो गए, अस्पताल हो गए, यूनिवर्सिटीज आ गई, कॉलेज आ गई? यहां पर ऐसी कौन सी सरकार ने किस रिपोर्ट पर यह स्टेप लेने की कोशिश की गई है? आप समझिए कि ये एक जो सीढ़ी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, वो छीनी जा रही है और हमारे यूथ को धकेला जा रहा है डार्कनेस की तरफ से। और इस ऐसे मूव को हम मजम्मत करते हैं और चेतावनी दे देते हैं। चेतावनी दोनों सरकार से भी और जो एलजी साहब से भी है कि ऐसा कोई भी स्टेप लिया गया जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया आरबीए के खत्म करने के लिए उठाया गया तो ये मत समझिएगा कि हम चुप साधेंगे। हिस्ट्री है, चिनाब वैली को हमेशा, चिनाब रीजन को निगलेक्ट किया गया है, सालों साल तक किया गया है। आज हम, क्योंकि जब तक जम्मू और श्रीनगर के बराबर हमारे इलाके डेवलप नहीं हो जाते तब तक कम से कम ये जो है एलिमिनेशन है, ये बिट्रेयल है। और उन लोगों का भी मैं कहता हूं कि जो खुद को यहां के चिनाब खिता के रहनुमा मानते हैं, लीगली और पॉलिटिकली खुद को रहनुमा मानते हैं, कि आज जब आरबीए की बात हो रही है, आप कहां पर हैं? पहले ही हम उनके खिलाफ नहीं हैं। आप एसटी का स्टेटस दीजिए, आप पहाड़ी को स्टेटस दीजिए, मगर जो ऑलरेडी हमारे पास स्टेटस है वो क्यों खत्म किया जा रहा है? ये हमारे यूथ की डिग्निटी के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगार फ्यूचर जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। और मैं सरकार से मांग करता हूं, पहली बात कि हमारा जो 20% का आरबीए का कोटा था उसको रीइंस्टेट किया जाए। दूसरा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत की जाए, ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए, यूथ, स्टूडेंट, पॉलिटिकल लीडर्स, कम्युनिटी लीडर, सिविल सोसाइटी से बात करें। तीसरी बात कि ऐसा कोई टाइम टेबल फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें पूरा डिस्क्लोजर हो, ट्रांसपेरेंसी हो। और हम कह देते हैं, मैं एडवोकेट भी हूं, हम इसको कोर्ट में भी लड़ेंगे, स्ट्रीट्स पे भी लड़ेंगे अगर ऐसा कोई स्टेप लिया गया। मैं एक बार फिर से मीडियम के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूं और गुजारिश भी करना चाहता हूं सीएम साहब से, आपने वोट तो इसीलिए चीज पे लिए थे, और एलजी साहब से भी, कि अगर ऐसा कोई स्टेप लिया गया तो हम ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, हम रोड्स पे आएंगे। हम इसके खिलाफ कोई चीज सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चिनाब खित्ते को 20% आरबीए मिले।